हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो हमारा सेट 4 चल रहा था जिसका कोड था JA 2025 का। ठीक है, तो उसके अगले क्रम में भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। हमने 6 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम 7 से सॉल्व करते हैं। तो भैया हमें देखो क्या करना है कि का नंबर क्वेश्चन दिया है, ए अवयव दिया गया है, ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फिर ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों निकाय को हल कीजिए। ठीक है, फिर समीकरण दी गई हैं और उनको सॉल्व करना है ए इनवर्स की सहायता से। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे इस अवयव का। ठीक है, तो समझते हैं भैया क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, अब हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स भैया निकालने के लिए हर बार क्वेश्चन आता ही आता है 5 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 नंबर पक्के करने हैं, तो वीडियो में अवश्य बने रहें। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देखो अब इसकी हमें क्या, इसका पहले हमें क्या निकालना रहता है, डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक का मान निकालना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट की तरह। अब इसके बाद आ जाओ, तो इसमें सबसे पहले हम A11 लेते हैं, तो ये छूटता है और ये छूटता है। ठीक है, तो 2 आगे लिख लो, फिर ये छूटता है, ये छूटता है, 2 दूना 4, और 4 का होगा माइनस का, फिर बीच में माइनस लगता है। ठीक है, तो माइनस हम लगा लेते हैं, और ये 4 का नंबर 4 वो माइनस का होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही, तो ये हो जाएगा 4। अब इसके बाद हम माइनस लगता है। ठीक है, और ये माइनस पहले से है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 3 दूनी 6 माइनस का, और ये 4 तो हो जाएगा प्लस का, फिर प्लस का 5, ये छूटेगा ये छूटेगा, 3 का नम 3 और माइनस का 2, 3 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 प्लस 3, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 2 प्लस यहाँ से मिलेगा भैया 1। ठीक है, तो ये हमारा बनकर आएगा 3 दूनी 6 माइनस का, और ये प्लस का 5। ठीक है, तो ये माइनस का 1। तो अब हमारा जो ये भैया डिटर्मिनेंट ए निकल कर आया है, ये इक्वल टू नॉट 0 के बराबर आया है। ठीक है, तो हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अतः इसके बाद भैया लिखना है अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है भैया, इसके जो सहगुणनखंड है उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अवयव, क्योंकि 8 नंबर में है तो हमें भैया थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। अवयव ए के सहगुणनखंड। ठीक है, तो सहगुणनखंड निकालने के लिए वह सबसे बढ़िया तरीका है कि A11 A12 और A13, A21 A22 और A23। ठीक है, A31 A32 और A33। कोई दिक्कत नहीं, हमने गिनती के तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब इसका देखो जो पैटर्न चलता है, जो इसके चिन्ह होते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये इस प्रकार से चलता है। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर कुछ ना लिखो, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो पहली रो तो हमने सॉल्व कर ली है, तो आगे का हमें गुणांक नहीं लेना है सहगुणनखंड में। ठीक है, जो पीछे बचेगा वो लेना, ये वाला। तो यहाँ से हमें मिलेगा 0, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो सहगुणनखंड में हमें क्या नहीं करना, ये चीज़ नहीं लेना है। ठीक है, अब आते हैं A21। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये A21 है। ठीक है, तो ये छूटेगा ये छूटेगा, अब इसको हमको नहीं लेना, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो 3 दूनी 6 वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर 5 गन्नम 5 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 6 प्लस का हो गया, फिर माइनस लगता है, फिर 5 गन्नम 5। ठीक है, क्योंकि ये छूटा है ये छूटा है, तो ये 4 ही तो बचे हैं, तो ये हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस पहले का लिखा है तो -1। अब इसी प्रकार से हम जब सॉल्व कर लें तो देखो ये छूटेगा और ये छूटेगा। ठीक है, अब 22 आएगा तो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये छूटेगा ये छूटेगा, 2 दूना 4 माइनस का, तो माइनस का 4, और ये भैया माइनस का 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 5 9 माइनस का, तो माइनस का 9। इसी प्रकार से यहाँ ये छूटेगा
और ये छूटेगा, तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और ये 3 एकन्नम 3 माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 और माइनस पहले से लगा है तो माइनस का 5। इसी प्रकार से 31, तो 31 ये है तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 3 चौक 12 प्लस का और माइनस का 10। ठीक है, तो 12 प्लस का और माइनस का 10, तो बचेगा 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाओ, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 4 दूनी 8 माइनस का और माइनस का भैया 15। ठीक है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो 8 और 15, तो 15 और 8 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 23। ये है, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 4 दूनी 8, हाँ माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। देखो 32 लिए, ये छूटा, ये छूटा, तो 4 दूनी 8 माइनस का और 5 है 15 माइनस का, तो माइनस का ही में मिलेगा और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। अब ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 2 दूना 4 और ये 3 त्रिका 9। ठीक है, तो 2 दूना 4 और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 4, 9 4 13। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 13। अब हम ये यहाँ पर लिखेंगे अवयव ए द्वारा निर्मित अवयव बी। ठीक है, तो बी हमारा जो अवयव मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, देखो अब इसी सीक्वेंस में हम लगा लेंगे, तो 0 2 1, फिर -1 -9 माइनस का 5, फिर 2 और ये 23 और ये 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका हमें क्या करना है, परिवर्त लेना है। ठीक है, तो हम जब एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए, तो ये हो जाएगा भैया अवयव बी का परिवर्त। ठीक है, तो परिवर्त हमें निकालना रहता है, इस पर डैश लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये लिखकर इसका क्या करना, परिवर्त कर देना है। तो आप इसका जब परिवर्त करेंगे तो या तो लिख लो या तो ऐसे ही क्या लिखा अवयव बी का परिवर्त, तो इसका परिवर्त करेंगे तो ये रो है कॉलम हो जाएंगे भैया। तो जब कॉलम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 1। ठीक है, ये रो है इसको खड़ी खड़ी कर दो, ये पड़ी है तो इसको खड़ी कर दो, इसी प्रकार से ये पड़ी है इसको खड़ी कर दो, -1 -9 माइनस का 5, फिर 2 23 और ये 13। ठीक है, ये इसका परिवर्त हो गया और ये हमारा मिल गया एडजॉइंट ए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद हमें जब एडजॉइंट मिल जाता है तो इन्वर्स ज्ञात करने को रहता है। ठीक है, तो ए इन्वर्स हमें किस प्रकार से मिलेगा, देखो भैया, तो जब ए इन्वर्स हम ज्ञात करते हैं तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और ये एडजॉइंट ए। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट का मान। ठीक है, तो मान कहाँ से हमें लेना है, तो जहाँ पर हमने भैया डिटर्मिनेंट ए निकाला था। ठीक है, यहाँ से मान रखेंगे तो यह -1। ठीक है, तो यहाँ से देखो भैया, यहाँ पर रख देंगे -1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन -1। ठीक है, और एडजॉइंट ए हमारा ये है, तो 0 -1 और 2 2 -9 और ये 23 1 -5 और ये 13। ठीक है, अब देखो ये माइनस का बाहर लगाओ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बचेगा हमारा, तो जहाँ जहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ए इनवर्स 0 पर कोई प्रभाव नहीं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सारे प्लस हो जाएंगे। 1 9 5, ये माइनस का 2 माइनस का 23 और ये माइनस का 13। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया ए इनवर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या कह रहा है, तो अगर ए इनवर्स आपको सिर्फ निकालने का कहे तो आपको इतना ही कार्य करना जितना हमने किया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा भी कह रहा था कि ए इनवर्स का प्रयोग करके हमें समीकरण का निकाय हल करना है। ठीक है, तो समीकरण दी गई है, देखो यहाँ पर, तो हम लिखेंगे अतः दी गई समीकरणें
दी गई समीकरण, ठीक है। तो समीकरण क्या है भैया, 2x माइनस का 3y प्लस का 5z बराबर 11, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, फिर इसके बाद क्या दिया गया है, 3x प्लस का 2y माइनस का 4z बराबर माइनस का 5, फिर x प्लस का y माइनस का 2z बराबर माइनस का 3, ठीक है। तो ये समीकरणें हमें दी गई हैं। अब यहाँ से देखो, जब हमें भैया समीकरणें दी जाती हैं तो हमें किस प्रकार से ए इनवर्स का मान निकालना रहता है, आप लोगों को पता होगा। हम लिखते हैं ax इक्वल टू बी, ठीक है। ए को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो लिखेंगे ए इनवर्स बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्स बी और ए का मान, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पर मानना ए हमारा क्या होगा भैया, ए हमारा जो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट या गुणांक है, तो गुणांक है 2 माइनस का 3 और ये 5, 3 2 माइनस का 4, फिर 1 और ये 1 और ये माइनस का 2, ठीक है। और x यहाँ पर क्या होगा हमारा, x होगा एक्स वाई जेड, और p क्या होगा भैया हमारा, जो इधर कांस्टेंट लिखे हुए 1 माइनस का 5 माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जो ये हमारा इस समीकरण से अवयव निकल कर आया a, ठीक है। तो क्या जो हमारा अवयव दिया था भैया वो सेम अवयव था कि नहीं था, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा अवयव दिया है क्वेश्चन का, ठीक है। और यही सेम टू सेम हमारा समीकरण का अवयव निकल कर आया है। तो जब इसका हमने ए इनवर्स ज्ञात किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ भैया, इधर प्राप्त हो गया ए इनवर्स, ठीक है। तो इसका भी हम ए इनवर्स निकालेंगे तो हमें वही तो प्राप्त होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स की सहायता से समीकरण का मान, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें रख देंगे, तो ए इनवर्स तो हमने निकाल ही लिया है इसका, तो यहाँ पर रख देंगे भैया ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स यहाँ से हम लिखेंगे, तो 0 1 माइनस 2, ठीक है, 0 1 माइनस 2 माइनस 2 9 और माइनस 23, माइनस 2 9 और माइनस का 23, फिर -1 5 माइनस 13, -1 5 माइनस 13, ठीक है। तो इसका ए इनवर्स निकल कर हमने भी निकाल लिया। अब बी क्या है हमारा, तो बी है 11 माइनस का 5 और माइनस का 3। एक्स का भी हम मान रखेंगे, तो एक्स वाई और जेड, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इससे गुणा होगा तो क्या मिलेगा हमें 0, प्लस इसका इससे गुणा होगा तो क्या होगा भैया माइनस का 5, फिर इसका इससे गुणा होगा तो भैया 3 दूनी 6 प्लस का, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, तो माइनस का 22 और ये भैया हो जाएगा 9 और ये 5 5 9 45 वो माइनस का, फिर ये हो जाएगा प्लस का, 3 3 का 9 3 दूनी 6, इसी प्रकार से माइनस का 11, फिर माइनस का 25 और फिर 13 दूना 26 13 3 39। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो एक्स वाई और जेड बराबर, यहाँ से हमें क्या मिलेगा भैया, देखो माइनस का 5 और ये 6, तो यहाँ 1 मिल जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 5 2 7 और 4 2 6, ठीक है। तो 7 2 9, तो यहाँ से 2 मिलेगा, ये माइनस का हो जाएगा भैया 67, ठीक है। 5 2 7 और 4 2 6, तो हो जाएगा 6 और 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 6 और 9, तो 67 में से भैया माइनस चला जाएगा 69 में से, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2। इसी प्रकार से देखो 5 और 1 6 और
3, 2 और 1 3, ठीक है। तो 6 और ये 3 माइनस का, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 4 और 9, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा देखो 13 दूना 26, 13 39 है, यहाँ 39 आएगा, ठीक है। 49 नहीं 39 होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा देखो, अब 6 और 3 9, ठीक है, ये तो सेम है 6 3 9, यहाँ पर 3 मिलेगा। तो एक्स वाई के मान हमें क्या मिले, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गया भैया एक्स वाई जेड के मान। अब देखो इसकी हम जांच करेंगे कि यह मान सही है या गलत है, ठीक है। तो इस समीकरण में रख देंगे हम, चाहे जो समीकरण में रखो, ठीक है, मान सेम आएगा। अगर यहाँ पर हम रख दे तभी मान इसके इक्वल आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम रख दे 1, यहाँ पर रख दे 2 और यहाँ पर रख देंगे 3, तो 2 गुणे 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर देखो 3 और ये माइनस का 6, तो यहाँ माइनस का 3 ही आएगा जो इसके बराबर होगा। तो ये हमारे एक्स वाई जेड के मान क्या है, सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, उत्तर की जांच हो गई। ये अगला क्वेश्चन है हमारा खा नंबर की, जो ए दिया गया है अवयव, ठीक है। फिर कह रहा है तथा आई कोटि 2 का तत्समक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि इतने के बराबर इतना। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, जो आई कोटि 2 दिया है, ठीक है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कोटि 2 मतलब 2 क्रॉस 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेना है, ठीक है। तो इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो खा नंबर दिया गया भैया, ए दिया गया है हमें 0 माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, फिर tan अल्फ़ा बाई 2 और ये 0। अब हमें कह रहा आई लेना है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, ठीक है। और वो कितना लेना है, 2 क्रॉस 2 का, मतलब 2 कोटि का, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट को स्टेप पर। अब हमें कह रहा है कि सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमें करना है आई प्लस का ए बराबर आई माइनस का ए, और ये है कॉज अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा दिया है फिर कॉज अल्फ़ा। ये चीज़ हमें भैया यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक बात हमने समझना भैया यहाँ पर कि जिधर मतलब अधिक से अधिक लिखा हो, ठीक है, या कह लो जिधर मटेरियल ज़्यादा हो आपके पास, तो उधर से आपको चांस मिलता है कि यहाँ से बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। और जिधर कम मटेरियल होगा, ठीक है, सॉल्व करने को जिधर कम होगा उधर भैया मतलब हल तो हो जाएगा लेकिन टाइम अधिक लगेगा। तो इधर से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन भैया, क्योंकि हमें ज़्यादा से कम करना है, ना कि कम से बढ़ाना है, ठीक है। कम से आप ज़्यादा बहुत देर में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से कम आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोई चीज़ है, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा से आपको कम करना है तो कम हो सकता है, लेकिन कम से अधिक करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो पहले हम ये यही वाला लेंगे, कौन सा हमारा राइट है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। तो हम लेंगे भैया राइट हैंड साइड, ठीक। तो सबसे पहले हम लेंगे आई माइनस का ए। इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका हमें पहले मान निकाल लेना है, फिर इसको साथ में दोनों में गुणा कराना है। तो आई ए, आई क्या है हमारा, आई है भैया 1 0 0 1, फिर माइनस लगा है, फिर ए क्या है 0, और ये माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 और ये 0। अब हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 1, ठीक है। फिर 0 माइनस का, देखो माइनस यहाँ है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस tan अल्फ़ा बाई 2, फिर 0 माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझते चलिएगा बस। 1 माइनस 0, तो ये 1 में से माइनस 0 करेंगे तो 1 ही मिलेगा हमें। तो ये हमारा क्या भैया मिलकर आ गया, आई माइनस का ए। अब हमें इसके साथ में गुणा करा देना है। वो ध्यान से भैया समझना, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे आई माइनस ए, फिर लिख देंगे इसके ब्रैकेट में कॉज एल्फ़ा माइनस का साइन एल्फ़ा, और ये साइन एल्फ़ा और ये कॉज एल्फ़ा, ठीक है। बराबर में हम इसका मान लिखेंगे, तो ये इसका मान है 1 और ये tan एल्फ़ा बाई 2, फिर माइनस tan एल्फ़ा बाई 2 और ये 1, फिर इसके इंटू में हम ये वाला मान लिख देंगे कॉज एल्फ़ा माइनस का साइन एल्फ़ा, और ये साइन एल्फ़ा और ये कॉज एल्फ़ा, ठीक है। अब इसका हमें कराना है गुणा, तो रो का कॉलम के साथ होता है भैया, तो इसका इसके साथ में कराएंगे तो हो जाएगा कॉज एल्फ़ा, ठीक है, और इसका इसके साथ में कराएंगे तो प्लस लगता है बीच में, और ये tan एल्फ़ा बाई 2 साइन एल्फ़ा, ठीक है। अब इसके बाद इसी रो का इसी दूसरे कॉलम के साथ कराएंगे तो माइनस का साइन एल्फ़ा और प्लस tan एल्फ़ा बाई 2 और कॉज एल्फ़ा, फिर इसका इससे कराएंगे दूसरी रो को, तो ये माइनस का tan एल्फ़ा बाई 2 और कॉज एल्फ़ा, फिर प्लस साइन एल्फ़ा, फिर इसका इससे कराएंगे तो ये माइनस है ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा और ये tan एल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस का कॉज एल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमें मिला भैया इसका गुणा। तो अब हमें क्या करना है, इसको और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो भैया आप लोग किस tan को क्या ले सकते हैं, साइन अपान कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसको लिखेंगे तो ये कॉज एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा बाई 2 और ये कॉज एल्फ़ा बाई 2 और ये साइन एल्फ़ा, इसी प्रकार से भैया इधर भी हम लिख लेंगे, तो ये माइनस का साइन एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा बाई 2 और कॉज एल्फ़ा बाई 2 और ये कॉज एल्फ़ा, इसी प्रकार से भैया सब में हम तोड़कर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा बाई 2 और कॉज एल्फ़ा बाई 2 और एक कॉज एल्फ़ा प्लस का साइन एल्फ़ा, ठीक है। इसको भी लिख लो, तो ये साइन एल्फ़ा और ये साइन एल्फ़ा बाई 2 और ये कॉज एल्फ़ा बाई 2 प्लस का कॉज एल्फ़ा, ठीक है। तो इसका हमने भैया करा दिया गुणा में, हमें ये मिला। अब इसको हमें हर बराबर करने हैं, तो भैया देखते रहना, यहाँ पर इसको इधर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कॉज एल्फ़ा, फिर ठीक है कॉज एल्फ़ा बाई 2, तो ये कॉज एल्फ़ा इंटू कॉज एल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन एल्फ़ा। तो अब देखो यहाँ पर कॉज से कॉज भी प्लस साइन ए, मतलब ए का मतलब एल्फ़ा ही आना चाहिए, तो इसको गुड इंटू में लिखा है तो उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे साइन एल्फ़ा और ये साइन एल्फ़ा बाई 2 इसको लिख लेते हैं बाद में, और बट्टे में पूरे के बट्टे में क्या आएगा कॉज एल्फ़ा बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे पीछे हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें भैया फार्मूले चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूले के सॉल्व नहीं होगा, तो फार्मूला हमने बनाने के लिए हमने इस फार्मूले के रूप में लिखा है, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये देखो पीछे था, इसको हमने यहाँ पर आगे पीछे लिख दिया है। इसी प्रकार से इसमें भी हमें करना है, तो ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा माइनस का लगा है कॉज एल्फ़ा बाई 2, ठीक है, इसको इधर गुणा कराइए प्लस, अब देखो साइन ए कॉज बी, ठीक है, प्लस कॉज ए साइन बी, ठीक है। तो हम कॉज लिखेंगे कॉज ए और इसको बाद में लिख लेंगे। अभी भी आप लोगों को मैं फार्मूला भी बताऊंगा कौन सा फार्मूला लगेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, तो यहाँ पर आप लोग समझो, अगर हम इसको आगे लिख लें और इसको पीछे कर दें, देखो गुणा किया हमने तो ये माइनस का आगे रहेगा, ठीक है, और ये प्लस का आगे हो, प्लस का पीछे रहेगा, तो हम प्लस को क्या करेंगे आगे कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला हमें बनाना है। तो ये प्लस का है रहेगा साइन एल्फ़ा, और जब इसको गुणा होगा इसके साथ में
तो हो जाएगा कॉज अल्फ़ा बाई 2। और ये माइनस का है तो हम इसके बाद में ले लेते हैं माइनस का कॉज अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, बटा कॉज अल्फ़ा बाई 2। इसी प्रकार से भाई इसमें देखो साइन ए कॉज बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी। तो फार्मूला क्या होता है हमारा कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हम कॉज ए को आगे लिख लेंगे, कॉज ए कॉज बी फिर प्लस साइन ए साइन बी, और ये पूरे के बटे में कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा भैया इतना मान बनकर आया है। अब यहाँ पर देखो भैया फार्मूला कौन सा लगेगा, तो कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर है कॉज ए फिर प्लस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस बी। तो ये हो जाता है भैया कॉज ए कॉज बी, ठीक है, फिर माइनस लगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए और ये साइन बी, ठीक है। तो एक फार्मूला ये बनकर आया है। अब इसके बाद देखो, ठीक है, फार्मूला सारे भैया यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो जो यहाँ पर लगेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, देखो यहाँ पर माइनस लगा है और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो साइन ए साइन बी मतलब साइन ए साइन बी रहता है प्लस में। तो अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, समझना, तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा बनेगा साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। तो ये होता है भैया साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए और कॉज बी माइनस कॉज ए और ये साइन बी, ठीक है। ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखो साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, तो यही तो लिखा हुआ साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, ठीक है। तो ये भी इसमें यही वाला लगेगा। फिर कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये फार्मूला भी ऊपर वाला है। तो दो फार्मूले बस इतने में लगेंगे। अब देखो आगे, तो भैया पहले में भैया कौन सा लगेगा फार्मूला, कॉज ए माइनस बी, ठीक है, बटे में क्या लिखा है कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और दूसरे में भैया कौन सा लगेगा, साइन माइनस आगे लगा था, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 साइन ए माइनस बी का, और ये कॉज अल्फ़ा बाई 2, फिर साइन ए कॉज बी, यहाँ पर भी लगेगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और ये कॉज अल्फ़ा बाई 2। फिर यहाँ पर लगेगा भैया कॉज ए माइनस बी का, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और ये कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये सारे हमने फार्मूले के रूप में लिखे। जब इनको भैया ओपन करेंगे तो जो हमने नीचे लिखा है वहीं पर प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखो, तो देखो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 मतलब एक में से आधा जाएगा तो भैया आधा ही तो मिलेगा, तो बिल्कुल, तो कॉज अल्फ़ा बाई 2 और कॉज अल्फ़ा बाई 2। इसी प्रकार से माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 और ये कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो अल्फ़ा बाई 2 लिखा, दो इधर ले गए 2 और ये माइनस 2 अल्फ़ा फिर माइनस अल्फ़ा, ठीक है, बट्टे में 2 आ गए। 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा गया तो कितना अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा जाएगा तो एक अल्फ़ा बचेगा और ये 2, तो अल्फ़ा बाई 2 इसीलिए कहते थे एक में से माइनस का आधा जाएगा तो ये आधा बचेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बाई 2 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें बचेगा साइन अल्फ़ा बाई 2 और ये कॉज अल्फ़ा बाई 2। इसमें आ जाओ कॉज अल्फ़ा बाई 2 और ये कॉज अल्फ़ा बाई 2। अब जो कटता हो काट दो, जो रहता हो रख लो।
इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा भैया 1, और ये देखो साइन अपान काज, ये फिर से बनाएगा tan α/2, इसको हम कह देंगे tan α/2, और ये तो हमारा 1 ही रह गया। ठीक है, अब देखो भैया, अब ये हमारा क्या बन रहा है कि अगर इसको हम लिख लेंगे क्या 1 माइनस, और ये देखो यहाँ पर देखो हमने ये सॉल्व कर लिया है। देखो भैया, जब हमने i माइनस ए लिया तो हमारा ये प्रोडक्ट था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर माइनस लगा था जो कि इसमें लगा था, और ये हमारा ए का मान था। ठीक है, समझना यहाँ पर। अब जब हमने i माइनस 1 किया तो हमें ये मिलकर आया और माइनस यहाँ लग गया और यहाँ से माइनस हट गया। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, प्लस वाला। तो देखो यहाँ पर, तो जब हम इसको i, या लिख लो इसको 1 0 0 1, ठीक है, फिर प्लस 0 और ये tan α/2, ठीक है, माइनस का, और ये tan α/2 और ये 0। बात को समझना यहाँ पर। अब अगर हम इसको जोड़ दें तो ये क्या, ये मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको अगर जोड़े तो 1 + 0 1, 0 प्लस माइनस tan α। तो 0 से हम कोई चीज़ को जोड़ें तो जो हमें मान दिया होगा वही मान मिलेगा। तो 0 में हमने जोड़ा ये वाला, तो माइनस का tan α/2 तो वही मिलेगा। फिर 0 प्लस प्लस तो हमें यही मिलेगा tan α/2, 1 + 0 तो 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ सही है हमारी जो लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि इसको करने पर हमें यही मान मिल रहा है। तो अब 1, और ये किसके बराबर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि i के बराबर होता है, और ये किसके भैया बराबर है, जो हमारा a दिया है। आप लोग अगर ध्यान से देखना तो यहाँ जो a दिया गया है वो हमारा भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा लिखा गया है a। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, प्रूव्ड हो गया। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो यहाँ पर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाता है भैया कंप्लीट। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में अवश्य पूछें। धन्यवाद।